नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता। सभी दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के मेरा चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और मैं आज पुनः आप लोगों के समक्ष विश्व के संपूर्ण जनमानस के मंगलमय कामना के साथ पुनः एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। और आज का चर्चा का संदर्भ है रसिया यूक्रेन विवाद, रसिया यूक्रेन युद्ध। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज विश्व एक महासंकट के दौर से गुजर रहा है। आज विश्व में एक महाविनाशकारी युद्ध होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं जताई जा रही है। और आज हम सब के ऊपर एक महाविनाश के काली घटा छाई हुई है और हम सब एक महासंकट के दौर से गुजर रहे हैं। जैसा कि यह विदित है, हम सब जानते हैं कि रूस एंड यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन पर लगातार गोलाबारी बमबारी कर रहा है और यूक्रेन के अधिकांश शहर आज तबाह हो चुका है, तबाह हो रहा है और तबाही का मंजर उपस्थित है यूक्रेन में, जैसा कि हम सब जानते हैं। और ऐसे परिस्थिति में आशंका जताई जा रही है, तृतीय विश्व युद्ध के महायुद्ध की आशंका जताई जा रही है। और आज इस संकट की घड़ी में यह रियल नॉलेज चैनल आप लोग के समक्ष एक अपना संभाषण प्रस्तुत समाज करने जा रहा है। यह अपने सामाजिक दायित्वों को पालन करते हुए आज रियल नॉलेज चैनल आप लोगों के समक्ष यह संभाषण लेकर उपस्थित हुआ है। तो आज का, जैसा कि हमने बताया कि चर्चा का विषय है रसिया यूक्रेन विवाद, रसिया यूक्रेन युद्ध। चूँकि जैसा कि हम जानते हैं कि रियल नॉलेज एथिक्स का, मोरल का, इंसानियत का, मानवता का ज़्यादा महत्व देता है। और भारत की यह परंपरा रही है कि भारत की डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय समाज में भारत की राजनीतिक छवि रही है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर हमेशा अमल करता रहा है। और भारत गुटनिरपेक्षता और शांति प्रिय देश रहा है। भारत शांतिवादी और युद्ध विरोधी नीति का अवलंबन करते रहा है और भारत आज भी इस नीति पर कायम है। और विश्व जगत में भारत का अपनी एक छवि है, पहचान है। भारत की एक अपनी पहचान है और चाहिए कि भारत अपनी इस पहचान को हमेशा हमेशा के लिए कायम रखे। भारत चूँकि ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ शुरू से ही यहाँ अनेक ऋषि मुनियों का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ ज्ञानियों का देश है, भारत ऋषि मुनियों का देश है, पंडितों का देश है। प्राचीन भारतीय चतुर्वर्गीय समाज में ज्ञानिकों की अर्थात पंडितों की सर्वोपरि स्थान दिया गया है। ज्ञानियों की, पंडितों की समाज में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। और भारत दार्शनिकों की, ऋषि मुनियों की भी देश रहा है। और हमारा देश की यह परंपरा रही है कि हम एथिक्स को, मोरल को, इंसानियत को, मानवता को ज़्यादा महत्व देते रहे। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत इन्हीं नीति को ज़्यादा महत्व देता है, नैतिकता को, इंसानियत को, मानवता को और ह्यूमैनिटी को ज़्यादा महत्व देता है। भारत की नीति गुटनिरपेक्षता की रही है, यह गुटबाजी से हमेशा दूर रहा है। भारत की नीति शांति प्रिय रही है, शांतिवादी नीति रही है और भारत की नीति युद्ध विरोधी रहा है। भारत वसुधैव कुटुंबकम के नीति पर चला है और विश्व को अपना परिवार माना है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में रसिया यूक्रेन युद्ध में भी भारत को अपनी इस पुरातन नीति पर ही कायम रहना चाहिए और इस नीति के अनुसार ही अपना भूमिका का निर्वाह करनी चाहिए। विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय समाज में भारत को शांति अमन स्थापित करने के लिए विशेष पहल करनी चाहिए। आज भयावह स्थिति उत्पन्न हुआ है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के अधिकांश शहर, खार्किव आदि प्रमुख शहर आज तबाह होने के कगार पर है। लगातार ताबड़तोड़ रूस के द्वारा बमबारी की जा रही है और यूक्रेन के द्वारा भी कुछ पलटवार किया जा रहा है, परंतु यूक्रेन
आज के तिथि में ज़्यादा तबाह है। और ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन चूँकि रूस से बहुत ही छोटा देश है और आर्थिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से एक कमज़ोर देश है। ऐसी परिस्थिति में रूस बचाव के लिए, मध्यस्थता के लिए भारत की ओर मुंह देख रहा है और भारत को भी रूस के यूक्रेन जैसे छोटे कमज़ोर देश के प्रति सिंपैथी रखनी चाहिए और उसे बचाने का, उसके तबाही के मंजर से उसे निवारने का, उसे बचाने का अपने स्तर से भारत को प्रयास करना चाहिए। और अपने स्तर से भारत को हर संभव भरसक या प्रयास करनी चाहिए कि युद्ध को टाला जा सके। युद्ध मानव जाति के लिए विनाशकारी होता है। युद्ध यदि हुआ तो पूरे मानवता प्रभावित होगा, पूरे विश्व प्रभावित होगा। युद्ध के कुपरिणाम से कोई भी देश वंचित नहीं रहेगा, चाहे वह भारत हो या कोई भी देश जो भले ही युद्ध में भले ही भाग ना लिया हो, फिर भी युद्ध यदि होता है तो युद्ध के परिणाम से, कुपरिणाम से कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। तो भारत की यह नीति होनी चाहिए कि शांति अमन स्थापित करने के लिए, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए, दोनों के बीच मैत्रिक संबंध स्थापित कराने के लिए विशेष कॉल करे और मध्यस्थता का करे। चूँकि भारत हमेशा एथिक्स का महत्व दिया है और जो उचित होना चाहिए, जो नैतिक हो, उसका महत्व दिया है और भारत इस दिशा में हमेशा पहल किया है। भारत गुटबाजी से हमेशा दूर रहा है। भारत की नीति गुट निरपेक्षता की नीति रही है। गुट से दूर रहना भारत की नीति है और गुट से दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि हम चुपचाप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें। निष्पक्ष होते हुए, पक्षपात रहित होकर के, जो उचित हो, जो सही हो, जो न्याय संगत हो, उस पर अमल करना, उस पर न्याय संगत कार्यों को निष्पादित करना, न्याय के दिशा में कदम बढ़ाना, जो उचित हो, जो सही हो, उसका समर्थन करना और हमेशा गलत का विरोध करना भारत का यह कर्तव्य बनता है। और इस दृष्टि से महाविनाशकारी युद्ध की स्थिति में दोनों देशों के बीच समझौता कराने का पहल करना चाहिए। चूँकि यूक्रेन रूस के तुलना में अत्यंत कमज़ोर राष्ट्र है और रूस के प्रति यूक्रेन के प्रति दुनिया का सहानुभूति होना ज़रूरी है और भारत को भी यूक्रेन के प्रति सहानुभूति रखना ज़रूरी है, सिंपैथी रखना ज़रूरी है। और यूक्रेन को बचाने के लिए भारत को विशेष पहल करने की ज़रूरत है। चूँकि रूस भारत का एक मित्र राष्ट्र रहा है और कई मौके पर रूस ने भारत को सहयोग किया है और शुरू से ही रूस भारत के बीच मित्रता रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो खेमों में बट गया था। एक तरफ एक खेमे का नेतृत्व साम्यवादी रूस कर रहा था और दूसरी खेमे का नेतृत्व पूंजीवादी अमेरिका कर रहा था। दोनों एक दूसरे के कंटेस्टेंट थे, दोनों के विचारधारा एक दूसरे से भिन्न था और दोनों दोनों एक दूसरे से अपने आप को खतरा महसूस कर रहा है और इस दृष्टि से दोनों अपनी अपनी सामरिक शक्ति का विस्तार कर रहा है और इस दृष्टि से दोनों एक दूसरे को खतरा महसूस करते हुए दोनों अपनी अपनी सामरिक शक्ति का विस्तार कर रहा है। और ऐसे परिस्थिति में भारत की नीति गुट निरपेक्षता की नीति थी। वह किसी भी गुट में शामिल नहीं हो रहा था और नहीं हुआ है और भारत शांति प्रिय देश है, वह विश्व में शांति स्थापित करना चाहता है। लेकिन भारत की नीति यह भी है कि वह सही गलत के अनुसार निर्णय लेता है, सही का समर्थन करता है, उचित का समर्थन करता है, न्याय का समर्थन करता है और अन्याय का हमेशा से विरोध करता रहा है। भारत हमेशा न्यायप्रिय देश रहा है और इस दिशा में भारत हमेशा कदम उठाया है। और आज के परिप्रेक्ष्य में भी चूँकि रूस का एक प्रिय मित्र देश है, भारत अपनी मित्रता का फर्ज पूरा करते हुए, इंसानियत का अहमियत देते हुए, मानवता का अहमियत देते हुए, एथिक्स का महत्व देते हुए, मोरलिटी का महत्व देते हुए रूस को एक प्रति अपने अच्छे मित्र का भूमिका का निर्वाह करते हुए रूस को एक अच्छा सुझाव दे करके और यूक्रेन के प्रति
अपनी सहानुभूति रखते हुए, चूँकि यूक्रेन एक रूस के तुलना में कमज़ोर राष्ट्र है, उसके प्रति सहानुभूति रखते हुए भारत को अपनी भूमिका का निर्वाह करनी चाहिए और दोनों देशों के बीच अमन चैन बहाल करने के लिए, दोनों देशों के बीच युद्ध को रोकने के लिए भारत को अपने स्तर से भरसक प्रयास करनी चाहिए और भारत समझौता कराने का भरसक प्रयास करे, युद्ध को टालने का प्रयास करे। यह भारत अपने स्तर से विशेष पहल करना चाहिए और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष से बातचीत करके समस्या का समाधान करने की दिशा में भारत को पहल करनी चाहिए। इससे अंतर्राष्ट्रीय समाज में भारत की छवि बनेगा और भारत का महत्व बढ़ेगा और भारत का सम्मान भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, क्योंकि आज यूक्रेन भारत की ओर मुंह देख रहा है कि वह समझौता कराए, मध्यस्थता करके भारत यूक्रेन और रूस युद्ध को अंत कराए। चूँकि रूस भारत का एक मित्र देश रहा है, कारण यह है कि रूस एक साम्यवादी देश है और स्वतंत्रता के भारत का झुकाव समाजवाद की ओर रहा है। स्वतंत्रता के समय भारत में अनेक देशी रियासत, राज या सामंत रहे हैं और उस समय अचानक एकाएक समाजवाद को लाना मुश्किल काम था। तो भारत धीरे धीरे आज़ादी के बाद समाजवाद की ओर बढ़ रहा था। भारत समाजवाद को ही अहमियत दिया है और रूस भी एक साम्यवादी देश है, इसलिए रूस और भारत के बीच लगाव है। अमेरिका के तुलना में भारत का प्रेम रूस से ज़्यादा है और रूस का भी प्रेम भारत से ज़्यादा है और रूस भारत का एक समर्थक देश रहा है, एक मित्र देश रहा है। रूस ने भारत को बहुत सहयोग भी किया है। अनेक रूस के सहयोग से भारत में कल कारखाने भी स्थापित हुए हैं और भारत को वेपन्स, हथियार वगैरह भी रूस मुहैया कराता रहा है और भारत के प्रति अपने मित्रवत दृष्टिकोण रखा है रूस। तो भारत का भी यह फर्ज बनता है कि रूस के प्रति मित्रवत व्यवहार रखे और अपनी एक ईमानदार मित्र का फर्ज पूरा करे और उसे सही सुझाव दे जो विश्व के हित में हो, जो मानव जाति के हित में हो, जो मानवता के हित में हो और तुष्टीकरण की नीति न अपनाते हुए जिससे पूरी दुनिया की भलाई संभव है, उस नीति पर भारत को चलनी चाहिए। यह भारत की परंपरा रही है, यह भारत की पुरातन नीति रही है, यह भारत की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी रही है और इस दृष्टि से रूस को उचित सुझाव देनी चाहिए इस संदर्भ में और एक ऐसा सुझाव देने की ज़रूरत है जिससे रूस, यूक्रेन और पूरी दुनिया का लाभ हो सके। यदि युद्ध हुआ तो इसके कुपरिणाम से दुनिया के कोई भी देश वंचित नहीं रहेगा, इसका कुप्रभाव विश्व के सभी देशों पर पड़ेगा। और भारत की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल पॉलिसी राजनीति यह रही है कि यह एथिक्स को, मोरालिटी को ज़्यादा महत्व दिया है, इंसानियत को ज़्यादा महत्व देता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत की अपनी एक पहचान है, यह भारत की एक अपनी छवि है। भारत गुट से दूर रहते हुए उचित का समर्थन किया और अनुचित का विरोध किया है। भारत हमेशा न्यायप्रिय देश रहा है, शांति प्रिय देश रहा है, शांतिवादी देश रहा है, युद्ध विरोधी देश रहा है और भारत का यह परंपरा विरासत से चली आ रही है। भारत दुनिया के 10 शक्तिशाली देशों में एक है और दुनिया भारत से बहुत कुछ अपेक्षा रखता है और रसिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन भारत से अपेक्षा रखता है कि भारत मध्यस्थता करे और मध्यस्थता करके रूस को समझाए और दोनों देशों के बीच समझौता कराने का प्रयास करे। भारत से यह अपेक्षा यूक्रेन का है। भारत की ओर यूक्रेन मुंह देख रहा है कि यह युद्ध के समाधान के लिए, युद्ध के अंत के लिए भारत इस दिशा में प्रयास करे। तो भारत का भी यह फर्ज बनता है कि यूक्रेन के प्रति सिंपैथी रखे, क्योंकि यूक्रेन एक आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से रूस के तुलना में अत्यंत ही कमज़ोर राष्ट्र है। चूँकि 1991 में रूस
से अलग होकर यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। यूक्रेन एक स्वतंत्र संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है और अपने निजी मामलों में निर्णय लेने के लिए वह स्वतंत्र है। निजी मामलों में निर्णय लेने के लिए वह संप्रभु राष्ट्र है। ऐसे में उसके निजी मामलों में रूस को द्वारा इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि युद्ध का मुख्य कारण यहाँ यूक्रेन को अपने देश में पश्चिमी सैन्य अड्डा स्थापित करने माना जा रहा है, जिस पर रूस खपा है। चूँकि रूस अमेरिका का विरोधी देश रहा है, अमेरिका और उसके समर्थक देशों का विरोधी देश रहा है, दूसरी ओर अमेरिका भी रूस का विरोधी दे रहा है। दोनों एक दोनों से प्रतिस्पर्धा है, दोनों एक दूसरे का कंटेस्टेंट हैं, दोनों एक दूसरे का विरोधी है और दोनों एक दूसरे का खतरा महसूस कर रहा है। युद्ध के मुख्य कारण दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अनसिक्योरिटी फीलिंग होता है। दुनिया के तमाम टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया दोनों देशों के युद्ध के कारण बता रहे हैं, जिससे हम सब अवगत हैं, लेकिन दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू से युद्ध का मुख्य कारण अनसिक्योरिटी फीलिंग होता है, अनसेफ्टी फीलिंग होता है, डर होता है। डर के कारण एक देश दूसरे देश से युद्ध के लिए आमादा होता है, एक दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है और अपनी सामरिक शक्ति का विस्तार करता है। रूस का अमेरिका से खतरा महसूस हो रहा है और अमेरिका और उसके समर्थक देशों को रूस से खतरा महसूस हो रहा है। इसलिए दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ आज युद्ध की तैयारी कर रहा है और यूक्रेन में अमेरिकी सैन्य अड्डा, नाटो के सैन्य अड्डा स्थापित किए जाने की ओर कदम को लेकर के रूस चिंतित है और इसलिए यह यूक्रेन पर दबाव बनाता है कि हमारे पड़ोस में कोई भी हमारा दुश्मन देश, विरोधी देश का सैन्य अड्डा स्थापित नहीं होगा। यदि यूक्रेन ऐसा करता है तो रूस उस पर कार्रवाई करेगी। तदनुरूप आज रूस यूक्रेन पर हमला बोला है और ऐसे परिस्थिति में यूक्रेन भी रूस से डरा हुआ है, भयाक्रांत है। उसे लगता है कि हमारा पड़ोसी रूस एक शक्तिशाली देश है और उससे खतरा है और इस दृष्टि से वह मित्रता के लिए पश्चिमी देशों के ओर कदम बढ़ा रहा है और पश्चिमी देशों से हाथ मिलाने जा रहा है। क्योंकि इसमें रूस को भी यह सोचना चाहिए, रूस का भी यह दायित्व है कि अपने पड़ोसी के प्रति एक सहानुभूति रखे, सिंपैथी रखे और कुछ ऐसा आचरण और व्यवहार बरते जिससे यूक्रेन को विश्वास हो कि कभी भी रूस हमारा विरोधी नहीं हो सकता है, हमारा दुश्मन नहीं हो सकता है। क्योंकि यूक्रेन रूस से ही निकल कर बना है। 1991 में यूएसएसआर सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन अस्तित्व में आया। दोनों में लगभग काफ़ी हद तक सांस्कृतिक समानता है, दोनों के कल्चर काफ़ी हद तक समान है, सिमिलर है, क्योंकि दोनों ईसाईयत देश है। दोनों देशों में ईसाई धर्म के मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। यूक्रेन और रूस दोनों देशों में ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और दोनों देशों के सांस्कृतिक समानता काफ़ी हद तक दोनों देशों में सांस्कृतिक समानता भी है और दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का संबंध है। क्योंकि 1991 में यूक्रेन रूस के साथ 1991 से पहले यूक्रेन रूस के साथ था। रूस के विघटन के बाद 1991 में यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बना। तब अब यूक्रेन को अपने पड़ोसी शक्तिशाली राष्ट्र रूस से खतरा प्रतीत होता है और इस दृष्टि से भयाक्रांत रूस पश्चिमी देशों के संगठन नाटो की ओर मित्रता के लिए हाथ बढ़ाया है। ऐसे में रूस को यह चाहिए कि वह अपने भाई, अपने अनुज, अपने कमज़ोर भाई के प्रति सिंपैथी रखे और उसके यहाँ यूक्रेन में तबाही के जो मंजर उपस्थित रूस द्वारा किया जा रहा है, जो तबाही मचाई जा रही है, उसको बंद करे
रूस को यूक्रेन को अपना भाई, छोटा भाई का दर्जा देते हुए उसके प्रति सिंपैथी रखे और उसे बर्बाद करने की अपने मानसिक योजना में बदलाव लाए और आपस में भाईचारगी स्थापित करें। और भारत का यह दायित्व है, जो भारत की यह नीति रही है वसुधैव कुटुंबकम की, पूरे दुनिया की कल्याण की, मानव जाति के कल्याण की। और भारत हमेशा से एथिक्स को, मोरल को ज़्यादा महत्व दिया है, जबकि दुनिया के अधिकांश देश व्यक्तिगत फायदा का ज़्यादा महत्व देता है। दुनिया के अधिकांश देशों का डिसीजन, निर्णय व्यक्तिगत लाभ हानि से प्रभावित होता है और मोरल को, एथिक्स को, मानवता को, इंसानियत को महत्व कम देता है। अमेरिका आदि देश उद्योगपतियों का देश है, व्यापारियों का देश है और उसका नीति उद्योग धंधा, व्यापार को बढ़ावा और विस्तार से को लेकर उसकी नीति प्रभावित होता है, उसका समस्त निर्णय इससे अफेक्टेड होता है और वह व्यक्तिगत फायदा को ज़्यादा महत्व दिया है शुरू से ही, जबकि भारत एथिक्स को, मोरलिटी को, इंसानियत को ज़्यादा महत्व देता है। और इस दृष्टि से यूक्रेन के प्रति सिंपैथी रखना चाहिए भारत को, क्योंकि आज यूक्रेन तबाही के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन में सर्वत्र तबाही है कि मंजर उपस्थित हो रहा है। रूस द्वारा रूस यूक्रेन को तबाह करने पर आमदा है। ऐसी स्थिति में भारत की यह भूमिका होनी चाहिए कि रूस यूक्रेन को तबाही से बचाए और यूक्रेन के प्रति सहानुभूति रखते हुए दोनों देशों के बीच समझौता कराने का हर संभव प्रयास करे। यह समझौता वार्तालाप से ही संभव है, दोनों देशों के बीच समझौता होना जरूरी है। अगर युद्ध होता है, महायुद्ध होता है, तो इसका कुप्रभाव से कोई भी देश वंचित नहीं रहेगा। इसका कुपरिणाम समस्त मानव जाति को भुगतना पड़ेगा और हमें मानव कल्याण की बात करनी चाहिए, मानव कल्याण की बात सोचनी चाहिए। और भारत की यह नीति मानव जाति के कल्याण की रही है, विश्व कल्याण की रही है, अंतर्राष्ट्रीय समाज में सबहित की नीति रही है, सर्वहित की नीति रही है। और भारत को इन्हीं नीतियों पर अवलंबन रखते हुए, इन्हीं नीतियों को अपनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय समाज में इस महाविनाशकारी दौर में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा इस महायुद्ध में दोनों देशों के बीच समझौता कराने का भरसक प्रयास करनी चाहिए। रूस चूँकि भारत का मित्र देश रहा है, अगर भारत समझाए और उसे मनाए तो शायद रूस का विचार बदल सकता है और भरसक उसे मनाने का, समझाने का भारत का प्रयास करनी चाहिए और दोनों देशों के बीच समझौता कराने का प्रयास करनी चाहिए। और यूक्रेन के प्रति सिंपैथी रखते हुए भारत को यूक्रेन के बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत ही धर्मपरायण देश रहा है, नैतिकता का अहमियत देने वाला देश रहा है। और इस दृष्टि से यूक्रेन के प्रति सिंपैथी रखना भारत का कर्तव्य है। क्योंकि समझौता में दोनों पक्षों के कुछ शर्त होते हैं और दोनों पक्ष को कुछ शर्तों को दोनों पक्ष को मानना होता है। एक पक्षीय शर्त को मान करके कभी समझौता नहीं हो सकता। यूक्रेन का भी कुछ शर्त होगा और यूक्रेन का कुछ शर्त रूस को भी मानना पड़ेगा और रूस के कुछ शर्त को यूक्रेन को भी मानना पड़ेगा। दोनों देशों को शर्तों को मानते हुए यह समझौता का निष्पादन संभव है, अन्यथा समझौता संभव नहीं है। और इस दिशा में मध्यस्थता करने के लिए भारत को तत्पर रहना चाहिए। बिना कहे ही मध्यस्थता करने की ज़रूरत है। मानव कल्याण की दृष्टि से, इंसानियत की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से बिना कहे ही दोनों देशों के बीच समझौता कराने के लिए भारत को पहल करनी चाहिए, भारत को इस दिशा में प्रयास करनी चाहिए। भारत की छवि हमेशा से विश्व स्तर पर अच्छा रहा है और इस दृष्टि से भारत को अपने छवि को और चमकाने के लिए और विश्व स्तर में अपना वैल्यू महत्व को बढ़ाने के लिए, इस युद्ध को टालने के लिए
हर संभव भारत को प्रयास करनी चाहिए और दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करते हुए समझौता कराने का प्रयास करनी चाहिए। दोनों देश यूक्रेन और रूस एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार बनाएं, आपस में एक दूसरे से भाईचारगी स्थापित करें, एक दूसरे के विरोध में न जाएं और दोनों देश के जो शर्त है उसमें से दोनों देश एक दूसरे के कुछ शर्तों को माने और तभी दोनों में समझौता संभव होगा। किसी एक तरफा शर्त के स्वीकार करके समझौता नहीं होता है। रूस का भी कुछ कंडीशंस है, यूक्रेन का भी कुछ कंडीशन है। दोनों देश को एक दूसरे के कंडीशंस को, एक दूसरे के शर्त को, कि कुछ शर्तों को स्वीकार करनी चाहिए, माननी चाहिए और इस आधार पर ही दोनों के बीच समझौता संभव है। चूंकि यूक्रेन भयक्रांत है रूस से, क्योंकि रूस की कुछ ऐसी गतिविधि रहा है जिससे यह यूक्रेन को विश्वास हो गया है कि रूस से हमें भविष्य में खतरा है। तो रूस को यह विश्वास दिलाना होगा यूक्रेन को, अपने छोटे भाई को, कि रूस से यूक्रेन को कभी कुछ खतरा नहीं होगा, यह विश्वास दिलाना होगा। तब ही यूक्रेन कभी भी नाटो देशों की ओर मित्रता के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा और रूस के साथ अपनी वफादारी निभाते हुए आपस में भाईचारगी बनाए रखेगा। और रूस को चाहिए कि यूक्रेन के प्रति सिंपैथी रखे, उसे बर्बाद न करें। यह मानव हित में, विश्व हित में, संपूर्ण जगत के हित में जरूरी है और हमारा देश की भूमिका जगत कल्याण की रही है। हमारा देश की मेंटलिटी, हमारे देश की नीति विश्व कल्याण की रही है। विश्व को वसुधैव कुटुंबकम माना है और इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं नीति को ध्यान में रखते हुए इस महायुद्ध के परिप्रेक्ष्य में, इस संदर्भ में भारत को अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। और मैं आज इन्हीं कुछ शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि रियल नॉलेज चैनल्स एथिक्स को ज़्यादा महत्व देता है, नैतिकता को ज़्यादा महत्व देता है और रियल नॉलेज का उद्देश्य है भारत के साथ साथ दुनिया में नैतिकता के स्तर को ऊंचा उठाना और मानव के नैतिक रूप से पतित होने से बचाना और नैतिकता के स्तर को ऊंचा उठाते हुए इंसानियत को, मानवता को अहमियत देना और इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आज अपने अंतर्राष्ट्रीय समाज के प्रति भूमिका का निर्वाह करते हुए आज यह रियल नॉलेज चैनल यह संभाषण लेकर के उपस्थित हुआ और आप सभी दर्शकों, विश्व के समस्त जनमानस को मंगलमय कामना के साथ यह रियल नॉलेज चैनल आज यह वक्तव्य समाप्त करता है। जय हिंद, जय भारत।